गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि चैप्टर का पार्ट 7। आज जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो कुछ हटके क्वेश्चन होंगे। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा पहला, यदि देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चनों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपये है तो 16% की हानि होती है। ठीक, यहाँ तक 16% की हानि होती है। यहाँ तक हम क्रय मूल्य कैलकुलेट कर लेंगे पहले। और क्रय मूल्य जब हमें एसपी और हानि परसेंट पता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं सीपी। क्रय मूल्य बराबर, हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। यदि हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं तो 1680 यानी कि 1680 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 16 1680 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 84 टू जा 168। हमारा जो सीपी आया वो आया 2000। अब 2000 सीपी आ गया, यानी कि यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर ली, क्रय मूल्य निकाल लिया वस्तु का। अब वो कह रहे हैं यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% लाभ होता है। जब इस टाइप के क्वेश्चन हमें से पूछे जाते हैं कि इतनी % छूट देने के बाद इतने % लाभ होता है और अंकित मूल्य पूछा जाए, तो उस टाइम पर हमारे लिए एक फॉर्मूला है मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य यानी कि सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट रेट। यदि हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं तो डायरेक्ट हमारा मार्केट प्राइस कैलकुलेट आ जाएगा। देखिएगा 2000 मल्टीप्लाई 100 कितने परसेंट है, प्रॉफिट 15% अपॉन 100 माइनस 8% डिस्काउंट रेट है। यदि हम कैलकुलेट करें तो 2000 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 92। देखिएगा 23 4 जा 92 और 23 5 जा 115, 4 5 जा 20 2 नॉट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, फिर से उसी टाइप से क्वेश्चन। एक वस्तु 12% की हानि पर 792 रुपये में बेची जाती है। 792 रुपये में बेची जाती है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वस्तु का सीपी। तो सीपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। कैलकुलेट किया हमने 792 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 12, 88। अब 88 है हमारे पास, तो देखिएगा 11 से कट जाएगा। 11 8 जा 88, 11 7 जा आपके 77, 2 कैरी 11 2 जा 22, 8 9 जा 72। सीपी आ गया हमारा 900। अब क्या कह रहा है,
यदि दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी 20% की, इसे सही कर लीजिए, 10 कर लीजिएगा यहाँ, 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालिए। वस्तु का अंकित मूल्य निकालने के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट रेट। 900 CP है हमारा, इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100 माइनस 10। 900 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 और 10, 1200 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर, अभी तक जो दो क्वेश्चन थे वो हानि के थे दोनों, ये लाभ का है। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचता है। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम वस्तु की CP कैलकुलेट कर लेते हैं। CP के लिए हमें क्या चाहिए, SP चाहिए, यानी कि 230 230 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 15। कैलकुलेट करेंगे इसे, 230 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 115, तो 115 2 जा 130, 230 200 रुपीज़ हमारा CP आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यदि 20% बट्टा देकर भी 20% लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें अब MP निकालना है, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य में मैंने बताया था आपको कि जो हमारा CP है वो लेंगे और उसको लेने के बाद में जितने भी परसेंट प्रॉफिट हुई है उसे 100 में ऐड करके रख लेंगे। आप अपॉन के लिए जो भी हमारा 100 है उसमें से डिस्काउंट लेस कर देंगे, 80, 100 में से 20 लेस किया तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 300 रुपीज़ आंसर। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।